कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का प्रचार अंतिम दौर में चल रहा है और बजरंग दल, बजरंगबली और हालिया रिलीज फिल्म द केरल स्टोरी जैसे मुद्दे चुनाव प्रचार में छाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिणी राज्य के प्रचार में जोर शोर से लगे हुए हैं। ऐसे में एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर कई मुद्दों को लेकर हमला किया है। ओवैसी ने कहा कि एक तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकी जवानों को मार रहे हैं, मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक के चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री से ये निवेदन करना चाहते हैं कि कर्नाटक का चुनाव जरूर है, लेकिन पाकिस्तान के आतंकवादी आकर हमारे 5 सिपाहियों की जान ले लेते हैं। मणिपुर जल रहा है, लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उस गंदी पिक्चर का प्रचार वहां चुनाव में कर रहे हैं। एआईएमआईएम के चीफ ने आगे कहा, वो एक झूठी फिल्म है, हमारा बुर्खा दिखाकर सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नफरत फैला रहे हैं। पीएम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इतना नीचे गिर गए हैं, वो हमें कौन सी सजा देना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ भाषण मत दीजिए और पाकिस्तान को रोको कि वो आकर हमारे सैनिकों को ना मार पाए। असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रवाद पर सिर्फ चुनावी भाषण देते हैं, लेकिन हमारे सैनिक जब मरते हैं तो चुप रहते हैं। हो रही है, मगर हमारे भारत के प्रधानमंत्री कर्नाटका में आकर जनता से अपील कर रहे हैं कि वो जो केरला में पिक्चर बनाई गई उसकी तायीद में प्रधानमंत्री अपने भाषण में बात कर रहे हैं। हम देश के प्रधानमंत्री से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, कर्नाटका का चुनाव जरूर है, मगर पाकिस्तान से आतंकवादी आकर हमारे 5 सिपाहियों को उनकी जान ले लिए। मणिपुर जल रहा है, लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, गांव जल रहे हैं, चर्चिस को जला दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री जो है उस एक गंदी पिक्चर के बारे में जो चुनाव में कर रहे हैं, ये बड़ी अफसोस की बात है। ये बड़ी अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री को जहां पर तवज्जो लेना था वहां पर तवज्जो कम ले रहे हैं और आकर उस पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं जो पिक्चर में कहा गया। भाई साहब रुक जाइए ना। केरल के 32,000 औरतें आईसिस ज्वाइन की उस पिक्चर में लिखा गया प्रमोशन में। बाद में कोई कोर्ट को गए तो उसने कह दिया कि नहीं सर, खाली 3 नंबर है। हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं, अगर कोई पिक्चर फैक्ट पर बनाई गई है तो खुलकर कहो फैक्ट पर बनाई गई। अगर तुम फिक्शन पर बना रहे तो बोलो फिक्शन पर बना रहे। तुम्हारा मसला हमारे बुरखे को दिखाकर, किसी को मुसलमान दिखाकर तुमको अपना पेट भरना है तो फिर याद रखो लोग उसको मुस्तरद कर देंगे। हम प्रधानमंत्री को याद दिलाना चाह रहे हैं कि जब राजनाथ सिंह भारत के होम मिनिस्टर थे, क्या उन्होंने नहीं कहा था कि भारत के अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों का आईसिस और अल-कायदा से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, वो दूर है उससे। क्या खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा था कई बैनुल-अक़वामी फोरम पर, और आज इसको जोड़ रहे हैं, नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेल्लारी में चुनाव प्रचार करते हुए कहा था, आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरल स्टोरी कहते हैं कि ये सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकी साजिशों पर है। इस फिल्म में केरल जैसे उस राज्य में चल रही आतंकी साजिशों का खुलासा किया गया है, जहां पर लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली हैं। कर्नाटक में 10 मई को मतदान होना है और इसका चुनाव प्रचार 8 मई को थम जाएगा। राज्य की 224 सीटों के नतीजे 13 मई को आएंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला।